ये एक ही समुदाय है, जाटव समुदाय, जो थाने घेरता है, बीवी बच्चों को बिठा देता है थानों पे और घेर के दबाव में FIR करा देता है। हम लोग मालूम नहीं क्यों कमजोर पड़ रहे हैं। हम लोगों को अब कमजोर नहीं पड़ना है। आपको ये समझना पड़ेगा सभी सनातनियों को कि अगर वो सनातन की रक्षा करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बल से भी निपटना सीखें। कोई जरूरी नहीं है प्रशासन हमें साथ नहीं चाहिए, हम बल से भी निपट लेंगे। आपका एक बयान सामने आया था ग्वालियर में कि 15 तारीख को सारे नीले कबूतर उड़ा दिए जाएंगे। आप भिंड में क्या कहना चाहेंगे? भिंड में भी यही, भिंड के पूरे जनता जो है सनातन और श्रवण मेरे साथ है और मैं उनके साथ ही जुड़ा हूँ, उनके साथ से ही ना खड़ा हूँ। अगर वो साथ ना हो तो मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो आज मुझे दिखाई देता है कि सभी सवर्ण और सनातनी साथ हैं, OBC साथ हैं, क्योंकि सभी सनातनी हैं और सभी नीले कबूतर नहीं, नीला जो भी है वो सब खत्म कर देंगे। संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया, संविधान बी.एन. राव ने बनाया। तो अब से एक बात पूछो कि अगर संविधान बी.एन. राव ने बनाया तो जिन लोगों ने संविधान चलाया है उनके खिलाफत करोगे क्या आप? और संविधान बी.एन. राव ने बनाया है तो जब आरक्षण की बात होती है तो क्या बी.एन. राव को गरियाओगे आप? तो क्या संविधान के लिए आप बाबा साहब को और पूरे समाज को? देखिए मैं बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान है जो हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने बताया कि महाराष्ट्र में हो चुकी है FIR, वो चाहे वो क्लब हो या दूसरी हो जाए। ये छाती ठोक के कह रहा है कि मैं किसी से नहीं डरता और मैं 50 FIR में फलाना ढिमकाना। देखिए कानून अपना काम कर रहा है और जिस वक्त हम सत्ता में होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे भारत के अंदर, यकीन मानिए इस व्यक्ति की औकात सबको पता लगेगी कि कितना बड़ा ये दबंग है, कितना बड़ा ये बदमाश है। और भारत के अंदर जो पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम की फूट डाली, अब ये अनुसूचित, देखिए अब एक बात करें कि सनातन 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 सनातन, जिस ये सनातन की बात करते हैं इनके स्टेटमेंट से ये बात क्लियर है कि अनुसूचित जाति के लोग सनातन का पार्ट नहीं है। दूसरी बात, क्या शेड्यूल कास्ट को यह बात समझनी चाहिए कि क्या उन्हें सनातन के नाम पे मरना है? क्या जाति मिटाने का काम करने वाले जाति भेद बढ़ाएंगे? अब देखिए अगर कोई शेड्यूल कास्ट इससे लड़ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे नहीं लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? उसे इसलिए नहीं लड़ना चाहिए कि एक तरफ तो ये हिंदू एक हो जाओ की बात करते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अबे एक होने के बावजूद तुम हमें मार रहे हो, हमारे आराध्यों को गाली दे रहे हो, संविधान निर्माता को गाली दे रहे हो, और जिन्हें तुम नीले कबूतर बोलते हो, क्या वो नीले कबूतर भगवान शिव ने भी तो नीलकंठ पिया था? कहीं आपका इशारा भगवान शिव की तरफ तो नहीं है? आप खुल के कहो ना कि इस जाति को, अब जिस जाति की बात करते हैं कि इस जाति ने उस जाति ने, मैं बता रहा हूँ कि पूरे भारत में 200 जातियां शेड्यूल कास्ट की, और हम तो बाबा साहब को मानने वाले। बाबा साहब का अपमान करने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, वो डरता है अपमान करने से। ना डर ये भी लगातार तो अरे नहीं, मैं इसका जो पावर हाउस है, हमें पता है वो पावर हाउस क्या। वो पावर हाउस वो है जो मरने के लिए तो शेड्यूल कास्ट और नीले कबूतरों को आगे रखना चाहता है। अरे नीले कबूतर नहीं है ये। दूसरी बात, इसकी जो ताकत है उस ताकत का गला घोट के हम बैठे हुए हैं। जो भी इनका बाप हो उससे स्टेटमेंट दिलवा दो ना, आज राहुल गांधी से दिलवा दो। तुम कांग्रेस के सदस्य हो, तुम भाजपा के सदस्य हो। देखिए पूरी इसने पूरे ब्राह्मण कम्युनिटी को इससे बदनाम कर दिया। अब इस जैसे व्यक्ति की वजह से पूरा अनुसूचित जाति का जो विश्वास है वो ब्राह्मण समाज से उठ चुका है। क्योंकि हाँ अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं पूरा समाज गंदा नहीं है। अरे समाज गंदा नहीं है, लेकिन समाज का समर्थन करने वाले, इस स्टेटमेंट का समर्थन करने वाले लोग मैं तो गंदा कहूंगा। और रही बात मेरे समाज की कि मेरे समाज को अगर कोई भी व्यक्ति टारगेट कर रहा है तो मैं पूरे ना तो ब्राह्मण समाज को गाली दूंगा, ना मैं क्षत्रिय समाज को गाली दूंगा, ना शूद्र समाज को गाली दूंगा, परंतु यह व्यक्ति न केवल बाबा साहब को गाली दे रहा है, पूरे समाज को टारगेट कर रहा है। और पूरा समाज आज इतना कमजोर नहीं है कि टॉलरेट कर ले। हम ये देख रहे हैं कि कानून कब तक अपना काम कर रहा है। कानून पे हमारा विश्वास है। जिस दिन से हमारा कानून पे से विश्वास उठेगा, जिस दिन कानूनी प्रक्रिया से हमारा विश्वास उठेगा, हम बता देंगे कि तेरे अंदर कितना दम है और तू हमारी कब्रें कहां तक खोदेगा। सामाजिक बहिष्कार करना किसी समाज का वो भी तो गलत है ना। नहीं वो ऐसी तो गैर कानूनी। देखिए इसने जो ओपनली कहा, बहिष्कार करके क्या कहना चाह रहे हैं, हिंदू नहीं है? नहीं वो तो अरे मैं वही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मरने के लिए तो चूड़ा चमार हिंदू है, परंतु आज हिंदू नहीं है। और ये देखिए कि कोई भी इनकी विचारधारा का व्यक्ति ये नहीं कहना कि ये गलत बोल रहा है। अब मुझसे कहेंगे लोग कि नहीं भाई बी.एन. राव जो है संविधान निर्माता थे। कौन मना कर रहा है? हम तो कह रहे हैं कि जो 391 जितने सदस्य थे संविधान सभा में, वो सारे के सारे संविधान निर्माता बना दो। देर क्यों कर रहे हो? पर बी.एन. राव ने तो कहीं नहीं लिखा, नहीं कहा उन्होंने। देखिए मेरी बात सुनिए।
कल ये XYZ किसी को भी ले आएंगे। हम आपको एक बात समझिए, सूरज को बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, हीरा किससे कब कहे, लाख टका मेरा मोल। इस दुनिया को अगर भारत के संविधान के बारे में अगर पता चला तो बाबा साहब ने बनाया, उससे पता लगा। और पूरे जो भारत सरकार है और सभी को पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है। तो इससे हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना इससे सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना इसके जैसे मानसिकता वाले लोगों को उससे सर्टिफिकेट की जरूरत है। और जहां तक चैलेंज की बात है, हम छाती ठोक के कह रहे हैं, हम एक्सेप्ट करके बैठे हैं चैलेंज कि तू और तेरी आने वाली पुरखे और तेरी आने वाली संतानें और तेरा गैंग, तू बाबा साहब की करके दिखाइयो। बाबा साहब के बच्चे अभी मरे नहीं है, और अगर तेरे में दम है तो क्यों महाराष्ट्र की जो FIR उसे यहाँ ग्वालियर ट्रांसफर कराने के लिए रो रहा था वहाँ SP ऑफिस जाके, जाना महाराष्ट्र में भाई बैठे हुए हैं तेरा स्वागत करने के लिए, जा। और जिस दिन दिल्ली में FIR होगी हम बैठे हैं तेरा स्वागत के लिए, और तू चैलेंज करके आइयो कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करने के लिए तो तमाम लोग खड़े हुए, लेकिन किसी से आज तक तो हुआ नहीं, देखिए ऐसा है, हर समय कोई ना कोई कुकुरमुत्ता उभर आता हर समय काल में। और ये अगर अस्तित्व खत्म करने की बात है तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ करे, बहुत अच्छी बात है, तू कर तो सही, हमें भी तो पता लगे तेरे अंदर या तेरी विचारधारा के अंदर कितनी ताकत है। हम जैसे एक भी अम्बेडकरवादी से टक्कर नहीं ले पाएगा। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि तू लाइव डिबेट पे आ जा और तुझे बताएं कि तू, और लाइव डिबेट पे क्या तू भारत के अंदर ये टारगेट कर रहा है ना, हम खत्म कर देंगे, कैसे बंदूकों से खत्म करेगा, आग लगा के खत्म करेगा, बतानी टोला फूलपुर बातें, झज्जर हरियाणा दुलीना इन कांड को करवा के करेगा, या हमारा सामूहिक कत्लेआम करवाएगा। अरे हमें तेरे जैसे कुकुरमुत्ते से ना तो कोई कल डर लगता था, ना आज डर लगता है, और ना ही हम कभी डरते थे। बहुत हम काबिल बाबा साहब से नीले कबूतरों से दिक्कत है, लेकिन उसे SC/ST एक्ट से बहुत ज्यादा दिक्कत है ना। देखिए SC/ST एक्ट की जहाँ तक मैं बात बताऊँ, देखिए मैं एक बात कहता हूँ, इसने पढ़ा है SC/ST एक्ट, क्या गलत उपयोग होता है इसने पढ़ा है SC/ST एक्ट। आप और ये जिसका चेला है, जो इसकी विचारधारा का, उस व्यक्ति को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर उसने आज आप उसे वीडियो भेज देना कि अगर तूने SC/ST एक्ट पढ़ा हो तो तू कर ले आर्ग्यूमेंट। दूसरी बात कि SC/ST एक्ट का गलत उपयोग कर रहे हैं। अब भारत के अंदर कौन से लॉ का गलत उपयोग नहीं होता? पहली बात तो ये वकील ही नहीं, वकील के नाम पे कलंक है, क्योंकि जो वकील है वो पढ़ता है, वो भग भौंकता नहीं है कि किसी की तरीके। ना तो इसने SC/ST एक्ट पढ़ा, ना ही इसने कोई लॉ पढ़े। और रही बात गलत उपयोग का या सही उपयोग का, ये एक्ट हमारा है, तेरा नहीं है। तू अगर आरोपियों और दोषियों को बचाने के लिए खड़ा होगा तो तेरी जात के 3 जजों ने SC/ST एक्ट को खत्म करने की कोशिश की थी, वहीं भारत सरकार ने उसको रिवाइव किया, सेक्शन 80 ने ऐड किया। तो वो इसे नहीं पता होगा, क्योंकि हाँ इसे क्या चाहिए, सस्ती लोकप्रियता चाहिए। जो ब्राह्मण समाज के जो लोग समाज में एकजुटता लाने, उसके खिलाफ नफरत फैलानी है, अपने आगे पीछे 2-4 कुकुरमुत्तों को इकट्ठा करके सोचता है कि पूरा ब्राह्मण समाज इसके लिए लड़ेगा। पूरा ब्राह्मण समाज ना तो इसके साथ, ना ही पूरा ब्राह्मण समाज जो है इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इसकी बात जो है SC/ST एक्ट के मामले में, बाबा साहब के मामले में और अनुसूचित जाति के मामले में सही है। बहुत से लोग हैं, अकेला बंदा नहीं, मैं बताऊं ना, मैं तब मानता हूं जब इसके पीछे समूह होता, जैसा कि समूह बहन जी के पीछे पूरे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इसके पीछे 1-2 लाख अगर ब्राह्मण होते तो मैं पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देता, मैं पूरे क्षत्रिय समाज को गाली देता, मैं पूरे उन लोगों को गाली देता जो शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल टाइप को, OBC को और हिंदुओं को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। हमारे लिए तुम हमारे ही लोगों को गरिया रहे हो, तुम हमारे ही लोगों को टारगेट कर रहे हो। देखिए मेरी बात सुनो, सिंपल, अगर कानून के हिसाब से लड़ोगे तो अभी हम कानून के हिसाब से लड़ रहे हैं, जब गैर कानूनी रूप से लड़ना हो तब बता देना, जिस भाषा में, जिस लहजे में तुम जवाब मांगना चाहोगे उस लहजे में, उस भाषा में जवाब दिया। देखिए जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, जो पूरे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, बाबा साहब को टारगेट कर रहा है, और पूरे भारत में एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है कि उससे बड़ा कोई लीडर नहीं है, तो उसके बारे में मैं एक बात बता दूं कि जिस पूरे समाज को ये नीली कबूतर कह रहा है वो इनके जी हैं। दूसरी बात, उसे लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नामो निशान मिटा देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे, मैं कारवा को लेकर चल रहा हूँ। आप इसके पीछे का एक षड्यंत्र देखिए। देख, कांग्रेस भी दबे जुबान जो है उसका विरोध कर रही है, भाजपा भी दबे जुबान उसका विरोध कर रही है, और शेड्यूल कास्ट की जातियां भी दबे जुबान उसका विरोध कर रही है, परंतु खुल के इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है।
अनिल मिश्रा के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के लिए जो भी वर्ड इसने कहे, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने ये कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो खुल के बात हुई है। दूसरी बात, अब आ जाओ कि भाई क्या पूरे समाज को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, कि क्या इस मामले को तूल देना चाहिए, इस मामले को शांत होना चाहिए, या हमें अपना जो है प्रतिकार दिखाना चाहिए। देखिए, इस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा ऊर्जा लगाना ऐसे ही है जैसे सूरज को दिया दिखाने समान। अब आप आ जाओ कि इनका इलाज क्या है, इनका इलाज जरूर होगा, जिस दिन हम शासन में होंगे, जिस दिन सत्ता में होंगे, जरूर होगा। और रही बात कानूनी रूप से, मेरे भाई, मेरे दोस्त आशीष इंगले ने महाराष्ट्र के अंदर एफआईआर करा दी। जब इनके ऊपर एफआईआर हुई थी तब इन्होंने जो ग्वालियर के मैदान में रन छेड़ने की बात की थी, ग्वालियर का जो मैदान है छोड़ के भाग गए थे। परंतु इनकी मानसिक बीमारी का इलाज ये है कि जितनी भी बाद में एफआईआर होंगी उसका ही प्रतिकार इन पर नहीं होगा। अब आ जाओ दूसरी बात कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व्यक्ति को साहब को कोई भी व्यक्ति कुकुरमुत्ता उठ के गाली दे सकता है? इसके पीछे का आप षड्यंत्र देखिए। ग्वालियर पुलिस ने सुरक्षा दी हुई है, सेंटर इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही, स्टेट इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। और हम आपके चैनल के माध्यम से हमेशा एक बात कहते हैं कि मुसलमान तो बहाना है, मुसलमान तो बहाना है, शेड्यूल कास्ट असली निशाना है। अनिल मिश्रा नाम का जो तुच्छ व्यक्ति है, जो एक छीन व्यक्ति है, छोटी बुद्धि मानसिकता का व्यक्ति है, जो मैं ये कहूँ कि वो धूल के बराबर भी नहीं है, वो बाबा साहब को ऐसी बातें बोल रहा है कि मानवता को तार तार कर रहे हो, सभ्यता को तार तार कर रहे हो, भारत के संविधान को तार तार कर रहे हो, भारत की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हो, यहाँ के लोगों को बांटना चाहते हो। अरे इंसानियत के दुश्मन, अपनी बुद्धि को सही कर, तेरी बुद्धि खराब हो चुकी है, तेरा स्टेटस जो बुद्धि का सोचने का है वो तरीका खत्म हो चुका है। मुझे लगता नहीं कि तू वकील होगा। किस जमाने का वकील है, जन कहाँ से एलएलबी करी है, इस पर कुछ आता जाता है नहीं। अंग्रेजी के 4 शब्द नहीं बोल सकता जो व्यक्ति हिंदी भी अच्छी तरह नहीं बोल सकता, वो बाबा साहब के मतलब अपमान कर रहा है। बाबा साहब के पैरों के धूल के बराबर नहीं है तू, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अनिल मिश्रा ने संविधान को पढ़ा है, बीएन राव साहब ने तो कहीं नहीं कहा कि मैंने संविधान लिखा, उन्होंने अपने किसी किताब में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैं ये कहना चाहूंगा, जो 7 लोग थे संविधान की निर्मात्री सभा में, जो 7 लोग, तो उनमें भी बीएन राव का नाम नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी में बीएन राव का नाम होना चाहिए था ना, जो ड्राफ्ट कर रहे हैं उनकी कमेटी में। साहब ने खुद नहीं कहा मैंने संविधान लिखा। मैं संविधान नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि बीएन राव बहुत अच्छे इंसान थे, इंटेलिजेंट थे, पढ़े लिखे थे। बीएन राव का देश में योगदान रहा है, ऐसा बात नहीं है। उन्होंने नौकरी की, आईपीएस, हाँ आईएएस बिल्कुल बोला है। और पर ऐसा किसी ने नहीं बोला जैसा ये अनिल मिश्रा बोल रहा है कि एक व्यक्ति को ऊपर ले जा रहा है और दूसरा व्यक्ति को नीचे। ऐसा तो वही व्यक्ति कर सकता है जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होगा। तो ऐसे व्यक्ति की जगह पागल खाने में होनी चाहिए। और ये मानवता का दुश्मन है, भाईचारे को खत्म करना चाहता है, ये नफरत पैदा, ये तोड़ने की राजनीति, भारत के हिस्से करने की, भारत को बांटने की, वहाँ के लोगों को बांटने की जो राजनीति अनिल मिश्रा कर रहा है वो वास्तव में निंदनीय है, गलत है। और ये अपने आप में एक ऑफेंस है, ये ऑफेंस है, देशद्रोह का अपराध कर रहा है। एक काम और कर रहा है अनिल मिश्रा, जो जाटव समाज, खासकर जो वहाँ का SC ST समाज है, उसका बहिष्कार करवा रहे हैं लोग। बिल्कुल, ये आपने वीडियो देखा होगा। बिल्कुल देखा है मैंने, वो भी करवा रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में बाबा साहब के अनुयायी या संविधान को मानने वाले, भाईचारे को बनाए रखने वाले, भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले, वहाँ की न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं बाबा साहब के। ये पॉसिबल नहीं है अनिल मिश्रा, जो तुम करना चाहते हो ये हो नहीं सकता। सामाजिक बहिष्कार भी तो गैर कानूनी है ना। तो हम आज से हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि हम अनिल मिश्रा का सामाजिक बहिष्कार करते हैं और ऐसे व्यक्ति को एडवोकेट हम नहीं मानते। ऐसा व्यक्ति वकील ही नहीं है। एक आदमी का बहिष्कार कर, मैं एक आदमी का बहिष्कार करता हूं। और ऐसे लोगों की मानसिकता के लोगों को, जो भारत के संविधान को गाली देता हो, बाबा साहब को गाली देता हो, जो भारत को बंटवारा चाहता हो, भारत के लोगों में फूट डालता हो, ऐसे व्यक्ति राजा बनना चाहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति कुछ नेता बनना चाहता है कि खुश होकर बीजेपी मुझे मंत्री बना दे, मुझे कहीं जज बना दिया जाए, या मुझे कहीं, मैं चमचा तो हुई हूं उसका बीजेपी का, या किसी चेयरमैन बना दिया जाए। अरे एक पद के लिए, एक पद लेने के लिए तुम इतने नीचे गिर जाओगे कि मानवता को तार तार कर रहे हो, सभ्यता को तार तार कर रहे हो, भारत के संविधान को तार तार कर रहे हो, भारत की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हो, यहाँ के लोगों को बांटना चाहते हो। अरे इंसानियत के दुश्मन, अपनी बुद्धि को सही कर, तेरी बुद्धि खराब हो चुकी है, तेरा स्टेटस जो बुद्धि का सोचने का है वो तरीका खत्म हो चुका है। मुझे लगता नहीं कि तू वकील होगा। किस जमाने का वकील है, जन कहाँ से LLB करी है, ये बुद्धू व्यक्ति, इस पर कुछ आता जाता है नहीं। अंग्रेजी
अंग्रेजी के 4 शब्द नहीं बोल सकता जो व्यक्ति हिंदी भी अच्छी तरह नहीं बोल सकता, वो बाबा साहब के मतलब अपमान कर रहा है। बाबा साहब के पैरों के धूल के बराबर नहीं है तू करेगा क्या? बाबा साहब का अपमान भी नहीं कर सकता, बल्कि तेरे करने से हमें फायदा हो रहा है। तू खूब कर जितना तुझे करना है, वहां और ज्यादा लोग जागरूक होंगे, वहां क्रांति आएगी, जन क्रांति पैदा होगी तेरे कहने से। हमारे लोग एक होंगे और रिजर्वेशन के बल पर ऊपर जो पहुंचे व्यक्ति हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में वो FIR दर्ज कराई जाए, इसे जेल भेजने का काम किया जाए और इसे पागल खाने में भेजना चाहिए। मैं अपने ग्वालियर के वकील भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति को जहां भी आप देखो, क्योंकि एक वकील दूसरे वकील को ऐसे अपमानित कैसे कर सकता? बाबा साहब एडवोकेट थे, तो ये बाबा साहब संविधान के निर्माता थे, बाबा साहब पहले कानून मंत्री रहे, ये ऐसा कैसे कर सकता है? भाई बिल्कुल नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है तो मैं वहां के वकीलों से रिक्वेस्ट करता हूं। अनिल मिश्रा एक और बात कह रहे हैं कि जो SC/ST एक्ट है इसको भी रद्द कर दिया जाए। क्यों रद्द क्यों किया जाएगा? SC/STों को मरवा गलत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल गलत कह रहा है, ये रद्द नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि सर्वे सर्वा को अनिल मिश्रा नहीं है, अनिल मिश्रा के ये प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री या सरकार है या न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके नौकर थोड़ी है। तो इसके कहने से कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास कर रहा है वहां पे, और बकवास करने से ऐसा कुछ नहीं। ऐसे अनिल मिश्रा कितने घूमते रहते हैं, ये चला जाएगा, कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद अपना आप ठंडा हो जाएगा, जेल में जाएगा या मेंटल हॉस्पिटल में डेफिनेटली जाएगा। पागल हो चुका है, देश को बांटना चाहता है, लोगों को बांटना चाहता है, ये राजनीति में ऊपर आना चाहता है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। 60 साल का व्यक्ति भी आज भी इच्छा है कि मैं या तो हाई कोर्ट का जज बन जाऊं या फिर मैं कोई मंत्री बन जाऊं या मैं MLA बन जाऊं, तो उसके लिए ये जो चालबाजी कर रहा है ये गलत है, ये जनता को बहका रहा है। इसके साथ में जो जितने भी चमचे लग रहे हैं मैं उन्हें समझाना चाहता हूं, ये तो जाएगा ही जाएगा, ये तो इसका तो होगा ही होगा सर्वनाश, औरों का भी सर्वनाश करवा देगा। जो देश भर में एट्रोसिटी होती है वो नजर नहीं आती। बिल्कुल आती है, जानबूझकर अवॉइड करने वाली बात है। अनिल मिश्रा जैसे लोग ये देश को बांटना चाहते हैं कि जातंकवादी हैं, ये जातियों में लोगों को बांटने वाले, धर्म में लोगों को बांटने वाले, समुदायों में लोगों को बांटने वाले, गोत्रों में लोगों को बांटने वाले, रगों में बांटने वाले, ये लोग वो हैं जो भाईचारा खत्म करने वाले, मानवता को खत्म करने वाले, भारत की एकता और अखंडता को खत्म करने वाले, भारत के संविधान के खिलाफ बोलने वाले, ये वो लोग हैं। बाबा साहब के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से अनिल मिश्रा बकवास करता चला आ रहा है, बदतमीजी करता चला आ रहा है, बाबा साहब के नाम पर उल्टी सीधी बातें कर रहा है, BN राव के लिए क्या क्या बोल रहा है। तो ऐसे लोग मानवता के दुश्मन हैं, देश की एकता और अखंडता को खतरा है। जब संविधान के खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता है तो पूरा देश संविधान से चलता है, पूरी दुनिया में हमारा भारत का संविधान नंबर 1 संविधान है। आज संविधान 1950 में बना, मतलब लागू हुआ, और आज 2025 से 75 साल बाद ऐसे व्यक्ति को याद आया कि हमारा संविधान किसने बनाया, हमारा संविधान कैसा है। अंबेडकर के मतलब बाबा साहब के बारे में कहता है कि अंबेडकर का नाम मिटा दूंगा मैं, अस्तित्व मिटा दूंगा मैं। तेरे पूर्वजों ने भी तो अस्तित्व मिटाने की कोशिश की होगी, तब तो अस्तित्व मिटा नहीं। तुम कैसे अस्तित्व मिटा पाओगे भारत के? बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के रचयिता हैं, वो पितामह हैं, और उन्होंने भारत को संविधान ही नहीं दिया, भारत को रिजर्व बैंक देना, भारत को जितनी घाटियां हैं, दामोदर घाटी वैली वो देना, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज वो देना, वो बाबा साहब के तो मैं कह रहा हूँ पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। ना अनिल मिश्रा के पूर्वज। बाबा साहब 9 भाषाओं का ज्ञान था बाबा साहब को, 32 डिग्रियां थीं। उस समय काल में जब भारत का संविधान बनाया था, अंग्रेजों ने अपनी किताबों में लिखा है, भारत के विद्वान लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि बाबा साहब के बराबर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था उस समय। इतना इंटेलिजेंट, इतना जीनियस, और देश के लिए जो क्रांति करी वो पितामह हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो नया भारत का उदय हुआ वो बाबा साहब के विचारों से हुआ। बाबा साहब को सलाम किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है, और भारत में लोग अपमान करते हैं उनका। हाँ बिल्कुल, ये अपमान एक ही व्यक्ति कर रहा है, उसका नाम है अनिल मिश्रा। वो मेरे को लगता है कि उसका जो बौद्धिक स्तर है, वो मेंटल जो लेवल है वो खिसक गया है, उसका मेंटल लेवल। वो मतलब मैं उसे कह सकता हूँ मानसिक रूप से बीमार जो व्यक्ति हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की जगह मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वहाँ मेंटल हॉस्पिटल नहीं है तो दिल्ली में है, हमारे पास आगरे में है पास में। ऐसे व्यक्तियों को पकड़ कर सरकार का ये काम है, यदि वो बाबा साहब को और संविधान को उल्टा सीधा बोलता है, रिजर्वेशन को उल्टा सीधा बोलता है, या हमारी न्यायपालिका के लिए उल्टा सीधा बोलता है, तो इसका मतलब समझो कि सरकारें उसे प्रमोट कर रही हैं।
ये कह रहा बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अस्तित्व मिटा देगा। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोई नाम है अकेले, वो एक विचारधारा है जो जन जन तक पहुंच चुकी है, जो पूरे विश्व में फैल चुकी है। चल यहाँ 2-4 बैठ के तू अभी अपनी बकवास कर लेगा गुटखा थूकते हुए, लेकिन पूरा विश्व जो बाबा साहब को मानता वहाँ जा जाकर कैसे ख़त्म करेगा? तो ये बेकार की बकवास करने के लिए इनको जो आरक्षण मिला हुआ है जाति का, इनको जो आरक्षण मिला हुआ है इस समय सरकार के संरक्षण का, इसकी वजह से ये बकवास कर रहा है। अगर ढंग की सरकारें होती तो ये अभी तक जेल के अंदर पड़ा हुआ था और इसका पटे बदले होते। खत्म कर दो, नीले कबूतरों के पर अपना भी कट जाएंगे। देखिए, जिनको नीला कबूतर कह रहा है उन लोगों का ये शोषण करते हैं, उनको सदियों तक शिक्षा से वंचित रखा है, उनको नौकरियों से वंचित रखा है, उनको व्यापार से वंचित रखा है, उनको जमीनों से वंचित रखा है। उनको वंचित रखते रखते इनके पेट की भूख इतनी बढ़ गई है सताने की कि आज ये सोचते हैं कि संविधान हमें सताने से रोक रहा है। एक तरफ संविधान कहते हैं कि संविधान खतरा पैदा कर रहा है इनके अधिकारों के प्रति क्योंकि मनुस्मृति के आड़े आ रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि संविधान BN राव ने लिखा है, बाबा साहब ने नहीं लिखा है। तो इनकी डबल मीनिंग बातें नहीं चलेंगी। दो डाल पे बैठा हुआ, 2 नाव में बैठा हुआ व्यक्ति गिर जाएगा। तो मिश्रा एक बात कान खोल के सुन भाई, क्योंकि जिन लोगों को तुम ये कह रहे हो ना कि ये नीले कबूतर हैं, अगर ये तुम्हारे धर्म से हट जाएं तो तुम तुरंत अल्पसंख्यक हो जाओगे। तो मैं तो कहती हूँ RSS के अंदर सर्वे कर लीजिए, मुखिया हमेशा ब्राह्मण होगा। जाटवों का बहिष्कार होना चाहिए। अरे करना बहिष्कार, तेरे अंदर दम है तो बहिष्कार करके दिखाना। अगर जाटवों का बहिष्कार कर दिया तो इस देश के अंदर कहाँ जाके रहेगा? इस देश के अंदर अगर जिन ऐसी समाज के लोगों का बहिष्कार कर रहा है ना, जर्नाली खुद जाकर साफ कर, तो तुम्हारा बहिष्कार जिस दिन हो गया तुम भूखे मर जाओगे। इनका बहिष्कार कर दिया तुमने SC ST का तो ये भूखे न मरेंगे क्योंकि एक तो हाथों से कमाने वाले लोग हैं, ये तो बहुत मेहनती कौम है, ये सदियों से मेहनत करके खा रही हो, तुम खा रहे हो ऊपर। कर रहा समाज में तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारी जो सरकार इस वक्त चल रही है वो बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है और देश की जनता जाने लेके ऐसी विरोधी सरकार को दोबारा नहीं आने देना है। मध्य प्रदेश के अंदर क्या जिस सरकार को हम कह रहे हैं कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ले रही है या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जय भीम का नारा लगा देती है, तो उससे क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा बच जाती है? मैं तो ये कहती हूँ कि अमित शाह जी जो है संसद में कह रहे हैं कि आज जय भीम फैशन हो गया है, अम्बेडकर फैशन हो गया है, तो वहीं से निकली हुई नफरत ये जगह जगह अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर जा रही है। तो अनिल मिश्रा अगर इस देश के अंदर सौहार्द, भाईचारा और समानता और स्वतंत्रता और एकता में विश्वास रखते हो तो ये जो तुम्हारी बेकार की बात है इसको ख़त्म कर दो, क्योंकि ये मिश्रा जैसे लोग वो हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, फोड़ देते हैं। और ये वही इनकी मानसिकता दर्शा रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखित संविधान के तहत ये कोट पहन करके वहाँ जो है कमाता है और कोर्ट में बैठता है और ये अपनी रोजी रोटी चला रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। कोर्ट उतार के जरा बताए, मजदूरी करके बताए, जिस समाज का बहिष्कार कर रहा है उसके जैसी मेहनत करके दिखाए जरा, जो समाज खेतों में मेहनत करता है, जो समाज फैक्ट्री में मेहनत करता है, सड़कें बनाता है, भवन निर्माण करता है, जो तो जिस कचहरी में बैठता है ना, जिस कोर्ट में बैठता है, वो कोर्ट का निर्माण भी एक मजदूर वर्ग ने किया है। और वो मजदूर वर्ग भी इस देश के अंदर SC ST समाज है, OBC समाज है। और ये उनका बहिष्कार करने कह रहा, उनका बहिष्कार अगर तूने कर दिया ना मिश्रा तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उन्होंने तेरा बहिष्कार कर दिया का जो धंधा है ना ये एक साथ बंद हो जाएगा। तर लोगों तुम किसी को क्या छोड़ोगे? मध्य प्रदेश में इतनी नफरत पैदा कर दी है, 2 समुदाय आपस में टकराने के लिए तैयार हो गए। देखिए ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से जेल में डालना चाहिए, लेकिन ये इतना खुला घूम रहा है, ये सरकार का खुला रवैया दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोगों को पूरी तरह से पनाह दी जा रही है, संरक्षण दिया जा रहा है, समाज में, देश में, राज्य में नफरत फैलाने का माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं, बाबा साहब के खिलाफ पूरी दुनिया में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। अनिल मिश्रा कह रहा कैसे बोल रहा, कहाँ से ताकत मिली? कहाँ है अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो नतमस्तक होते हैं? कहाँ है देश का सुप्रीम कोर्ट? कहाँ है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जहाँ मूर्तियाँ लगाने के लिए लड़ाइयाँ होती हैं? कहाँ है हमारे देश के CGI जो कहते हैं कि भाई जो है मैं आज जो भी हूँ वो संविधान की बदौलत हूँ, बाबा साहेब की बदौलत हूँ? कहाँ है हमारी राष्ट्रपति जो कहती हैं कि मेरे लिए डॉक्टर अम्बेडकर भगवान की तरह है? कहाँ है वो नरेंद्र मोदी जी जो सर झुका करके नमन करते हैं? और ये देश के अंदर बड़े बड़े नेता जो बाबा साहेब को नमन करते हैं कहाँ चले गए? और खासकर वो कहाँ चले गए जो अम्बेडकर नाम की बाबा साहेब के नाम से पार्टियां बनाकर बैठे हुए हैं? भाई वो कहाँ चले गए? उनके कार्यकर्ता के खिलाफ क्यों FIR नहीं कराते? वो क्यों नहीं जाकर के बोलते? तो इस देश के अंदर खुली चुनौती दी जा रही है ईमानदारी को, समानता को और उस विचारधारा को जिस विचारधारा ने मनुस्मृति की गैर बराबरी सोच को टक्कर दी। कह रहे हैं SC ST एक्ट जो है ये गलत लगाया जाता है, इसको खत्म कर देना चाहिए। गलत तुम जैसे लोग लगाते हैं। अभी आप देखेंगे इस देश के अंदर कानून गलत नहीं है, कानूनों का इस्तेमाल करने वाले लोग गलत हैं। तो वो क्या सारे कानून बदल दिए जाएं? और रही बात कौन से एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता, मुझे बताइए कौन से एक्ट का नहीं होता? इस देश के अंदर खुद
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहती हैं एक सभा में कि इस देश के अंदर 67% लोग जेलों के अंदर जो बंद हैं वो निर्दोष हैं, उनकी कभी सुनवाई नहीं होती। तो बताइए फिर वो निर्दोष कौन है? और जब जेलों का सर्वे होता है तो पता चलता है कि 78% लोग, लगभग 78% लोग SC ST OBC समाज से आते हैं। कौन लगा रहा है उन पे ये फर्जी मुकदमे? ये अनिल मिश्रा जैसे लोग लगा रहे हैं, ये नफरती लोग लगा रहे हैं। तो देश के अंदर कौन से कानून का दुरुपयोग नहीं होता? ये क्या बताएगा कि इस देश के अंदर जो ये गुंडा एक्ट लगा करके कितने सारे, तुम जो हीरा चोरी में अंदर नहीं जाते और वो दलित मजबूर हीरा चोरी में जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जिनके साथ हो रहा है उनको न्याय की बात करनी चाहिए, बल्कि उनके जो उनकी प्रोटेक्शन का जो कानून है उसके खिलाफ ये लोग बोलते हैं, क्योंकि ये उनको उनके सुरक्षा कवच को छीन लेना चाहते हैं ताकि वो बिना सुरक्षा कवच के इनके लिए आसान शिकार हो जाए। जब कहीं कोई आधार ही नहीं है, BN राव ने संविधान लिखा, तो ये क्यों अचानक से नई बैठ? देखिए ये जो प्रूफ तथ्य कहीं लिखा है क्या? मिश्रा खुद जो है प्रूफ नहीं कर पा रहा है, मिश्रा के पास खुद नहीं है। मिश्रा एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसको फोबिया हो गया है कि आज भी देश के अंदर मनुस्मृति चल सकती है। तो इस फोबिया से मिश्रा जैसे लोग और मिश्रा बाहर निकल आए। ये देश राज करेगा तो संविधान के राज से चलेगा, ये मनुस्मृति से अब नहीं चलेगा। सनातन की आड़ में बोल रहे हैं ना वो, देखिए सनातन इस देश के अंदर ऐसा शब्द लेकर आए हैं ये जो मनुस्मृति का नहीं है, जो किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी वेद पुराण या किसी भी इनके धर्म ग्रंथ से नहीं आता। वो बुद्ध का सनातन शब्द है। वही ये बता रहे हैं कि भैया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है। तुरंत से इन्होंने बता दिया कि BN राव संविधान निर्माता है, क्योंकि ये तो ये भी बताते हैं कि जो है ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, तो क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है और वैश्य जांघों से पैदा हुआ। इसी टेक्नोलॉजी से ये अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। इसी टेक्नोलॉजी से आज ये सोच रहे हैं कि संविधान के अंदर SC ST एट्रोसिटी एक्ट खत्म हो जाए। लेकिन आप लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए, जो लोग इसका साथ दे रहे हैं वो ध्यान से सुने। क्या उन लोगों को इस देश के अंदर सम्मान से जीने का हक नहीं है जिनके एट्रोसिटी एक्ट का ये विरोध कर रहा है? अगर तुम उनके साथ अत्याचार करते ही नहीं तो तुम्हें उस कानून से डर ही क्यों लग रहा है? डर उसको लगेगा जो अपराध कर रहा है। कानून से वही डरेगा जो उस कानून का दुरुपयोग कर रहा होगा। तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये हट जाएगा तो हम इन पर खुले दम पर लाठी चला सकते हैं, इनकी भैंसें चुरा सकते हैं, इनकी बहन बेटियां उठा सकते हैं, इनके खेतों को छीन सकते हैं, इनकी डोल बढ़ा के इनकी 10 बीघा जमीन को 3 बीघा छोड़ सकते हैं, बाकी 7 बीघा अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो उनकी जमीन कब्जे करने के लिए अनिल मिश्रा जैसे लोग, जब संविधान का राज है, देश में कानून का राज है, जब ऐसी बातें कर रहे हैं और जब संविधान नहीं, तो तब क्या इनका न्याय चरित्र होगा? ये तो उस जनता से पूछिए ना जो SC ST का ये वही सारी जमात है जो इकट्ठी होकर के तुम्हारे अधिकारों का विरोध कर रही है। सोचिए आज संविधान के राज में तुम्हारे अधिकारों की इतनी कटाक्ष हो रही है, इतना खुले दम पर बोल रहे हैं। तो संविधान जब नहीं था तो तुम्हारे पूर्वजों के साथ इन्होंने क्या हाल किया होगा? आप सोचिए कि उस समय जातिवाद का क्या घोर, इस देश के अंदर क्या घोर आतंक मचा होगा, किस तरह से लोग जिए होंगे, कैसा जीवन उनको दिया होगा। तो अनिल मिश्रा ने यह साबित कर दिया कि अनिल मिश्रा ये बता रहा है कि संविधान से पहले हमने कितना बुरा अत्याचार इस भारत के अंदर किया। जब हम संविधान के सामने नहीं छोड़ रहे तो संविधान से पहले हमारे क्या हाल इन्होंने किया होगा। तो ऐसे लोगों से ये SC ST OBC को समझ जाना चाहिए। और ये एक अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर घरों में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो देख लो इनमें और तुम में क्या अंतर है। तुम भागते रहो इनके पीछे, लेकिन ये तुम्हारे ये अधिकारों को काटकर तुम्हारे नीचे की जमीन खींच लेना चाहते हैं। तुम्हें बिना आसमान का और बिना जमीन का कर देना चाहते हैं। तो ये बहुजन समाज समझ ले कि किन के पैरों में गिरना है तुम्हें अगर किसी की बात मानी तो अपने महापुरुषों की मानो। ये अधिकार पे हमला है अनिल मिश्रा की? अरे ये अधिकार पे हमला नहीं है तो क्या है भाई, बताइए ना। एट्रोसिटी एक्ट किस लिए है? एट्रोसिटी आप इनसे कह दीजिए ब्राह्मण वो बना दीजिए, एट्रोसिटी एक्ट बना दीजिए। हम तो कह रहे हैं ब्राह्मण एट्रोसिटी एक्ट बना दीजिए। अगर ब्राह्मणों को सताया जा रहा तो हम इसके भी पक्ष में हैं। लाइए इसका बिल लाइए, अपने नेताओं से कहें ये पूर्ण बहुमत में इनकी सरकार है, कह दें ये ले आइए। खत्म कर पाएंगे बाबा साहब का अस्तित्व? ये अनिल मिश्रा जैसे कितने आए, कितने चलेगा और कितने चले जाएंगे। सूरज को जो है ये इस तरह के जो ये धूल मिट्टी के कण घूम रहे हैं, ये सोच नहीं सकते कि ये क्या है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो भी ऐसी महान शख्सियत के बारे में जिनको जो है सैकड़ों देश नमन करते हैं, जिनकी ख्याति लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिनको विदेशों में, विकसित देशों में, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ऐसे देशों में बच्चों को पढ़ाया जाता है उनके जीवन संघर्ष के बारे में। और ये यहाँ पर ये कह रहा कि मैं अस्तित्व मिटा दूंगा। अरे भाई सुन, पहले अपना अस्तित्व बचा लो। और डर खतरा ये ब्राह्मण को ये हो रहा है, इन समाज को, कि अब इनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, क्योंकि लोगों में तार्किक सोच आ रही है। बीजेपी अब खुले तरीके से ये बताना चाह रही है कि वो अम्बेडकर राइट विरोधी है, बाबा साहेब की विरोधी है। या तो इसको जेल में डाले या बीजेपी ये सीधे सीधे तौर पे कह दे कि वो बाबा साहेब के खिलाफ है। ऐसे नहीं चलेगा। मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब कि भाई सामने से तो कह रहे हो कि बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे और नारे लगवाते हो जय भीम के,
और उसके बाद में तुम जो ऐसे असामाजिक तत्वों को, ऐसे पागलों को सड़कों पर छोड़ देते हो खुला कि वो बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप बकें। देश की कितनी छवि धूमिल हो रही होगी इसकी वीडियो जब जारी होंगी लोगों में, इस तरह की बकवास कर रहा है ये व्यक्ति।